आदाब। महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौजवान नशे के जाल में फंस जाएं तो मजबूत और खुद मुख्तार भारत के विजन को पूरा नहीं किया जा सकता, देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे का ऑफिशियल एक्स अकाउंट कुछ देर के लिए किया गया था हैक, मामले की जांच जारी। जालना में महाराष्ट्र मुस्लिम फेडरेशन की शाख का क़याम, हुकूमत के सामने मुस्लिम कम्युनिटी के मुतालिबात को मुअस्सर अंदाज में पेश करना है मकसद। यूपी एटीएस ने भिवंडी से 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार, फिलिस्तीन के लिए फंड्स इकट्ठा करने और बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम से खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जीएसटी इस्लाहात का तज़किरा किया। इन्होंने कहा कि कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है और पीएम ने कहा कि बचत उत्सव से अवाम का पैसा बचेगा और कारोबार आसान होगा। पीएम ने मजीद कहा कि मेक इन इंडिया सबसे पहले होना चाहिए और हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया है। इन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक जीएसटी में इस्लाहात की जाएंगी। रिफॉर्म्स की और यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी पीएम मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नमो युवा रन बराए नशा मुक्त भारत को झंडी दिखाई। बीजेवाईएम के ज़ेरे एहतमाम इस तकरीब का मकसद मनशियात से पाक और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाना था। इस मौके पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदुस्तान की खुद इन्हिसारी सिर्फ खुद इन्हिसार नौजवानों के साथ ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि अगर नौजवान नशावर अशिया के जाल में फंस जाएं तो एक मजबूत और खुद मुख्तार भारत के विजन को पूरा नहीं किया जा सकता। फडणवीस ने मजीद कहा कि एक सेहतमंद, पुरअज़्म और मनशियात से पाक नस्ल ही कौम का मजबूत तरीन सुतून बनती है और कोई बैरूनी ताकत इस मुल्क को कमजोर नहीं कर सकती। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हिंदुस्तान के नौजवान अपनी तवानाइयों को कौम साजी की तरफ मोड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारतामध्ये आत्मनिर्भर युवा ही आपली संकल्पना आहे। आपण सगळ्यांनी भारताची ताकद ऑपरेशन सिंदूर मध्ये बघितलेली आहे। भारताची ताकद आणि भारताची एअर डिफेन्स सिस्टीम अशी आहे की भारताला कोणी पराजित करू शकत नाही। पण एकच गोष्ट भारताला पराजित करू शकते, ती म्हणजे ड्रग्स। जर आमचा युवा हा
नशामुक्त असला, ड्रगमुक्त असला तर भारतावर कुठलंही आक्रमण या ठिकाणी चालू शकणार नाही, भारताला कोणी पराजित करू शकणार नाही. पण आमच्या युवाला या ठिकाणी जर आतून पोकळ करून टाकलं तर मात्र या देशाचं भविष्य असणार नाही. आणि म्हणूनच आपण ही थीम घेतलेली आहे, नशामुक्त भारत, नशामुक्त मुंबई, नशामुक्त महाराष्ट्र. आणि मला विश्वास आहे की ही जी तरुणाई आहे, ही तरुणाई या ठिकाणी नशा करेल तर देशभक्तीचा नशा करेल. ही नशा करेल तर या देशाला सर्वोच्च स्थानावर देण्याचा आणि आत्मनिर्भर करण्याचा नशा आपण करू. अशा महाराष्ट्र के नए वजीर आला एकनाथ शिंदे का ऑफिशियल एक्स अकाउंट इतवार को कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था, जिसमें हैकर्स ने पाकिस्तान और तुर्की के झंडों की तस्वीर पोस्ट की. ये वाकया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप के मुकाबले से चंद घंटे कबल पेश आया. हैकर्स ने दोनों ममालिक से वाबस्ता अलामतों को नुमायां करने वाले विजुअल्स को भी लाइव स्ट्रीम किया. शिंदे की टीम के एक एहलकार ने बताया कि हमने फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल को अलर्ट किया. हमारी सोशल मीडिया टीम 30 से 45 मिनट के अंदर अकाउंट पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने में कामयाब रही और इस मामले की जांच की जा रही है. जिले जलगांव में वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. अब्दुल करीम सालार, मुफ्ती मोहम्मद हारून, सुहेल अमीर ने इसी दौरान कहा कि वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया उबूरी हुक्म से वो गैर मुतमईन हैं. इन्होंने कहा कि अगरचे अदालत ने इस कानून की कुछ दफात पर उबूरी रोक लगाई है, मगर पूरे कानून पर रोक ना लगाने से उन्हें मायूसी हुई है. इन्होंने मजीद कहा कि यह कानून मुस्लिम अक़लियतों के आईनी हुकूक पर वाज़ेह हमला है और इसकी वजह से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में पड़ गया है. साथियों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं. सबसे पहली चीज़ ये है कि 1995 के वक्फ कानून को तब्दील करने के बाद, बदलने के बाद 2025 में एक नया एक्ट लोगों के सामने पेश किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नकारा था. इस 44 अमेंडमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल थी जिसे हम समझते हैं कि जो संवैधानिक स्वरूप के बहुत खिलाफ है, उसका हमने मुखालिफत की थी. और तकरीबन 4-5 महीनों से कंटिन्यूसली निरंतर ये हमारी मूवमेंट चल रही है. और मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ, मुझे आशा भी और प्रसन्नता है कि इस 5-6 महीनों की पूरी हमारी उस कैंपेन में बहुत ही शांति के साथ ये कैंपेन चली है. किसी ने एक पत्थर भी नहीं मारा, किसी ने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज में रहते हुए एक बहुत ही शांतिपूर्वक अभियान हम लोगों ने छेड़ा था, जो अप एंड डाउन से होता हुआ आज सुप्रीम कोर्ट के एक नए डिसीजन पर आया है. आप जानते हैं कि वक्फ 2025 अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे मुल्क में संवैधानिक तरीके से शांततापूर्ण अंदाज में सरकार जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहती थी, हमने इसका शांततापूर्ण अंदाज में पूरे मुल्क में जोरदार विरोध किया. और बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके सामने आई है और अभी हमारे कोऑर्डिनेटर अब्दुल करीम सालार साहब आपको बताएंगे. लेकिन आज मैं आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़कर इतना ही कहूँगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो अंतरिम फैसला है. फाइनल जजमेंट जो है वो आने वाला है, लेकिन अंतरिम जजमेंट में भी कुछ चीज़ें ऐसी आई है कि जिसको लेकर हम तमाम के तमाम और हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके बैनर तले पूरे मुल्क में तमाम संगठनाएं काम कर रही है, ऑल इंडिया पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के बैनर लगाने पर कानपुर में कई नौजवानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और मुल्क भर में इसके खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं. जलगांव के इमाम अहमद रजा चौक में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया. इस मौके पर मरकजी हुकूमत को एक याददाश्त रवाना करते हुए वाक़ये की गैर जानिबदाराना जांच और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. मुजाहिरीन के मुताबिक मुल्क के आईन ने तमाम जात, मजहब और फिरकों को बराबर के
के हुकूक, आज़ादी और मजहबी आज़ादी अता की है और हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो अपने मजहबी पेशवा या अजीम शख्सियत से अकीदत का इजहार करें, बशर्ते कि किसी दूसरे मजहब या फर्द के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। हर कौम और मजहब को अपने त्यौहार और जश्न मनाने की आज़ादी हासिल है, लेकिन कानपुर वाक़ये से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। का जो संविधान है, हमारे अजीम मुल्क भारत का अजीम संविधान, ये तमाम मज़हब के मानने वालों को एक जैसा अधिकार, एक जैसा हक और एक जैसा स्वातंत्र यानी मजहबी आज़ादी देता है। उसी मजहबी आज़ादी के तहत 5 तारीख को कानपुर के एक इलाके में हमारे तमाम आशिकाने गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही शान शौकत के साथ में जुलूसी मोहब्बती निकाला है। और वहाँ पर उनके हाथ में, जो मेरे हाथ में बोर्ड दिख रहा है, ऐसा एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो लिखा है, ये हमारे आका का मिलाद की खुशी में लिखा हुआ था। हमारे आका की इसमें बड़ाई की गई है, हमारे आका की इसमें शान बयान की गई है, जो कि संविधान हमें इसका पूरा अधिकार देता है, पूरा हक देता है कि हम जुलूस भी निकालें और हमारे आका की हम तारीफ भी बयां करें। ऐसा होते हुआ भी वहाँ पर बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 25 बच्चों के ऊपर वहाँ पर गुना दाखिल हुआ है। और गुना भी किस वजह दाखिल हुआ है कि उनके हाथ में ऐसी तख्ती थी। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ सकता हूँ वहाँ की गवर्नमेंट से कि ऐसी तख्ती लेकर जुलूस में चलना क्या ये गुनाह है, क्या ये कायदे का उल्लंघन है? अगर ये कायदे का उल्लंघन है तो फिर ये संविधान में क्या क्यों लिखा है ऐसा कि आप अपने मजहबी आज़ादी के तहत जुलूस निकाल सकते हो और अपने आका का मिलाद आप मना सकते हो, आप अपने आका की तारीफ और तौकीर बयान कर सकते हो। हमने जो संविधान ने अधिकार दिया था, हमने उस अधिकार के तहत सब किया हुआ है। और वहाँ पर जो बच्चे में जो गुनाह दाखिल हुआ है, हम उसका एहतियात करते हैं। और हमारी आज ये महामहिम फतेह पठान साहब और महामहिम राष्ट्रपति साहब नांदेड़ शहर के कई इलाकों में मुकामी नौजवानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लगाकर दुकानों पर पोस्टर आवेजा करके पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। नौजवानों ने कानपुर वाक़ये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात मुसलमानों के दीनी जज्बात को मजरूह करने वाले हैं। क़य्यूम प्लाट इलाके की तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़कों और इमारतों पर बड़े पैमाने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर नस्ब किए गए। सोशल मीडिया पर भी ये मुहिम अब तेजी से फैल रही है और हजारों अफराद अपने प्रोफाइल्स और पोस्ट में आई लव मोहम्मद के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि यह तहरीक पुरअमन तौर पर अपने जज्बात और अकीदत के इजहार का जरिया है, जिसका मकसद दुनिया को यह पैगाम देना है कि मुसलमान अपनी जान से बढ़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और किसी भी किस्म की तौहीन या इम्तियाजी सलूक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र मुस्लिम फेडरेशन की एक नई शाख जालना में कायम की गई ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल और मुतालिबात को इंतजामिया और हुकूमत के सामने मुअस्सर तरीके से पेश किया जा सके। यह फैसला दुखीनगर में मुनक़िदा खुसूसी इजलास के दौरान किया गया। यह तंजीम गैर सियासी होगी और इसमें मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल होंगे। मुस्लिम कम्युनिटी की वसी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। इस मीटिंग में जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सदर मौलाना इलियास फलाही समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। शुरका ने तंजीम के किरदार को अहम करार देते हुए इसे मुआशरे की तरक्की और मसावी नुमाइंदगी के लिए एक मुस्बत इक़दाम करार दिया। मकसद ये है कि जो जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स जो कायम है अदल इंसाफ के लिए और जुल्म के खात्मे के लिए, और जो उम्मत पर जो चीज़ें लादी जा रही है और जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं जिनमें जबर है, उनको हल करने के लिए शहर जालना में ज़िली सतह पर इसको मजबूत करने के लिए यहाँ ज़िम्मेदारान जितने भी है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इस मुहिम में कामयाब नज़र आ रहे हैं। कन्वीनर भी बन गए हैं और ताल्लुक़ों से कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी लिए गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका आना मुबारक होगा और ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप भी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इस दौर में जितनी बीमारियां पैदा हो गई है और पैदा हो रही है, उतने मालिज पैदा हो रहे हैं और उतने दवाखाने बन रहे हैं
उनका मकसद जो है इन बीमारियों को ख़त्म करना है, दूर करना है, इसलिए जो है इस फेडरेशन का क़याम अमल में आया है। जालना में मूसलाधार बारिश की वजह से शहरी और देही इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा। जालना तालुके के वाघरोल सर्कल को जिले इंतजामिया ने सैलाब राहत प्रोग्राम से बाहर रखा था। इसके खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी ने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के सामने एहतजाज करते हुए वाघरोल सर्कल को सैलाब राहत प्रोग्राम में शामिल करने का मुतालबा किया था। जिलाई इंतजामिया ने वाघरोल सर्कल में होने वाले नुकसान का जायजा लेते हुए फौरी तौर पर फील्ड रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म दिया। विजय लोहानी ने कहा कि वाघरोल सर्कल को 90% नुकसान पहुंचा है और फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। जालना में कुछ दिन पहले अतिवृष्टि होने से शहरी भाग की सह ग्रामीण भाग का पूरी तरह नुकसान हुआ। जालना प्रशासन की ओर से अतिवृष्टि अनुदान में से जालना तालुके का वाघरोल सर्कल वगड़ लिया गया था। इसके विरोध में वंचित बहुजन आघाड़ी के युवक जिला अध्यक्ष विजय लाहाने इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में आज आंदोलन किया और राड़ा किया। प्रशासन ने इनके आंदोलन की दखल लेते हुए तत्काल वाघरोल सर्कल को अतिवृष्टि अनुदान में लिया और तत्काल पंचनामा करने का आदेश दिया है। अपने साथ में वंचित के युवक जिला अध्यक्ष विजय लाहाने अपन उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या कहेंगे, आपने जो निषेध आंदोलन किया था, आपके आंदोलन की दखल लेते हुए प्रशासन ने तत्काल पंचनामा करने का आदेश? हमने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उनको इसके पहले ही डेलीगेशन दिया था जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन, पर फिर भी यादी आई तो हमारा वाघरा सर्कल उसमें से उगड़ गया था। हमारा वाघर मंडल लिया नहीं था उसका। फिर हमने उसके बाद में हमने लोगों से चर्चा की तो सब लोगों में नाराजगी व्यक्त हुई थी। पब्लिक को हमने बोला कि अब करना क्या चाहिए, तो बोले आंदोलन करना चाहिए, कोई तो भी ऐसा होना कि रास्ते पे आना चाहिए। फिर हमने क्या करा, वंचित बहुजन आघाड़ी के पक्ष के और हमने उसकी परमिशन मांगी और बाला साहब की तरफ हमने एक फोन कर मालूमात लिए, लेटर मांगा हमने कि भाई कैसा करना है, हमने करना है कि नहीं करना है आंदोलन। तो साहब ने हमको बोला कि भाई जरूर करो, क्योंकि विषय शेतकरी का है, ये गंभीर विषय है। जिला अधिकारी रहो या तहसीलदार रहो, कोई भी रहो, उनको घेरवा डालो, बाकी मैं देख लूंगा। ऐसा उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यूपी एटीएस ने भिवंडी से 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया जिन पर फलस्तीन के लिए फंड्स इकट्ठा करने और उन्हें गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद अयान, मोहम्मद हुसैन, अबू सुफियान, तजमुल अंसारी और जैद अब्दुल कादिर के नाम से हुई। मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर तकरीबन 3 लाख रुपये इकट्ठे किए थे और इससे उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के जरिए बैरून मुल्क भेज दिया था। यह कार्रवाई यूपी एटीएस और मुकामी पुलिस की मुश्तरका तहकीकात के बाद हुई। मुलजिमीन से शांतिनगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई और बाद में उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया गया। जांच एजेंसीज अब मुलजिमीन और उनके मुमकिना साथियों के जरिए इस्तेमाल किए गए मालियाती और ऑनलाइन नेटवर्क्स की छानबीन कर रही है। शोलापुर में दरियाई सेना के बहाव में बह जाने वाली एक खातून को विलेज सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने बचाया। रेस्क्यू की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है और यह वाकया हफ्ते की शाम को पेश आया। दरियाई सेना के किनारे कपड़े धोते हुए खातून अपना तवाजुन खो बैठी और तेज लहर में बह गई थी। बताया जा रहा है कि खातून एक झाड़ी के पास किसी तरह से रुक गई थी। इतला मिलने पर विलेज सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बिला ताखीर इक़दाम करते हुए खातून को बचाया। गढ़चिरौली जिले में देसाईगंज रेलवे अंडर ब्रिज के करीब मेन रोड पर एक भारी ट्रक ने एक दोपहिया गाड़ी को टक्कर दे दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोपहिया गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। हादसे के फौरी बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया और इस हादसे में दोपहिया गाड़ी पर सवार शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे मुकामी लोगों ने करीबी अस्पताल में दाखिल कराया। मुकामी लोगों का मुतालबा है कि म्युनिसिपल इंतजामिया इस सड़क पर सिग्नल और स्पीड ब्रेकर्स को लगाए। क्राइम ब्रांच ने मुंबई के एक मशहूर जापानी रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और यह कार्रवाई रेस्टोरेंट के अंदर चलने वाले गैर कानूनी हुक्का बार के खिलाफ की गई है। क्राइम यूनिट के एहलकारों ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा। छापे के दौरान वहां मौजूद अफराद को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। तहम हुक्का पीने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट के आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा था जो कि गैर कानूनी है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।